हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग पर। चार्जिंग की हमारे पास 3 मेथड है, फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन। पहले हम डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन से हम समझते हैं कि चार्जिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड हम ले लेते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में हम क्या करते हैं, एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिसके कारण एक बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है जबकि दूसरी बॉडी हमारी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो इसे हम एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास रॉड है और एक हमने ले लिया एक सिल्क क्लॉथ। ये हम ले लेते हैं सिल्क क्लॉथ, और ये हमारे पास है ग्लास रॉड। अब हम क्या करें, इस सिल्क क्लॉथ से इस ग्लास रॉड को रब कर दें अच्छे से। तो जैसे ही हम रब करते हैं तो ग्लास रॉड कुछ इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देती है और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं सिल्क क्लॉथ के ऊपर। तो जो सिल्क क्लॉथ है हमारा, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं तो ये हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है सिल्क क्लॉथ, और जो ग्लास रॉड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पर हमें देखना होगा जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। मतलब अगर मान लें इसने 10 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं तो इसके ऊपर कितना चार्ज डेवलप होगा, +10e। और अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है तो ये उतने ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा, मतलब इस पर -10e चार्ज डेवलप हो जाएगा। ई के बारे में हम बात कर चुके हैं। ई हमारा होता है फंडामेंटल चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। तो जो कि फंडामेंटल चार्ज है, यानी चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह से हम दो बॉडीज़ को चार्ज करते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं ग्लास रॉड ने। ऐसा भी हो सकता था कि इलेक्ट्रॉन लूज़ सिल्क क्लॉथ कर दे, मगर ऐसा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो कि हम जिसे वर्क फंक्शन बोलेंगे, तो वर्क फंक्शन इस बॉडी का कम है। यानी जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसे हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, और वर्क फंक्शन ग्लास रॉड का कम है। तो जिसका वर्क फंक्शन कम होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा वही बॉडी लूज़ करती है। तो हम लिख सकते हैं इसका वर्क फंक्शन लो है, लो वर्क फंक्शन। जबकि इसका वर्क फंक्शन हाई है, तो इसका हम लिख देते हैं हाई वर्क फंक्शन। तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो जाती है, कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, यानी जिसे कम एनर्जी चाहिए। तो वर्क फंक्शन होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ बॉडी। अब ये एनर्जी आई कहाँ से, जब हम इन्हें रब करते हैं तो यहाँ पर थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो थर्मल एनर्जी इसे आयोनाइजेशन एनर्जी देने का काम करती है, और आयोनाइजेशन एनर्जी मिलने के बाद ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर देता है और ये ट्रांसफ़र होने लगते हैं कहाँ पर, ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ पर ट्रांसफ़र होने लगते हैं। तो एक बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है जबकि दूसरी बॉडी हमारी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। अब हम पहले भी समझ चुके हैं कि जब हमारा चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो मास भी वहाँ पर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी उसका मास डिक्रीज़ होगा, उसका मास डिक्रीज़ होगा क्वांटम लेवल पर। कोई बहुत ज़्यादा मास डिक्रीज़ नहीं होगा, लेकिन डिक्रीज़ ज़रूर होगा क्वांटम लेवल पर। और इसका मास बढ़ जाएगा, यानी कि इसका मास इंक्रीज़ होगा जिस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। अब हम चलते हैं दूसरी मेथड के ऊपर। दूसरी मेथड है हमारी चार्जिंग बाय इंडक्शन। दूसरी मेथड है हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन। और इंडक्शन में हम चार्ज इंड्यूस करवाते हैं, मतलब हम यहाँ पर बात करेंगे विदाउट कांटेक्ट। दो बॉडीज़ को हम कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, विदाउट कांटेक्ट हम बॉडीज़ को चार्ज करेंगे। कैसे करते हैं उसे भी हम एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को हम एक न्यूट्रल स्फीयर के पास लेकर के आए हैं। ये हमारा है न्यूट्रल स्फीयर। जैसे ही हम इसे न्यूट्रल स्फीयर के पास लाते हैं इस चार्ज रॉड को, तो ये सिमिलर चार्ज को, यानी कि इसके अंदर जो सिमिलर चार्ज होंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो होंगे, उसे रिपेल कर देगा, और रिपेल करने के कारण वो इस एंड के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे।
और जो अपोजिट चार्ज होगा, यानी कि यदि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब इस एंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा, ये यूँ बोले इंड्यूस हो जाएगा। तो एक एंड पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और दूसरे एंड पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है। अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेके आए हैं तो आपका जो नियरर एंड होगा उस पर अपोजिट चार्ज डेवलप होगा और जो उसका फार्दर एंड होगा उस पर सिमिलर चार्ज डेवलप होगा। सिमिलर चार्ज से मेरा मतलब है अगर हम यहाँ प्लस लाए हैं तो फार्दर एंड पर प्लस डेवलप होगा या इंड्यूस होगा, यूँ बोले। अब हम क्या करें, अगली स्टेप में इस बॉडी को हम कर देते हैं अर्थिंग इसका। तो हम चार्जिंग बॉडी को अभी भी हमने पास रख रखा है और अगली स्टेप में हम कर रहे हैं इस न्यूट्रल बॉडी को, जो कि जिसके ऊपर चार्ज इंडक्शन हो चुका है, उसकी हम कर दें अर्थिंग। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है और अब हम इसकी कर देते हैं अर्थिंग। ये हमने कर दिया अर्थिंग। और जैसे हम अर्थिंग करते हैं तो क्या होता है अर्थिंग से कि जो यहाँ पर इस एंड का जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज अर्थ के पास चला जाएगा और इस बॉडी पर ओनली नेगेटिव चार्ज बचेगा। या हम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देता है अर्थ इसे, और इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने से हुआ क्या है, अर्थ तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो कितने भी इलेक्ट्रॉन इसे सप्लाई कर सकता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेंगे तो इस पूरे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि इस पॉजिटिव चार्ज को हमने अर्थ के पास भेज दिया तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज इस अर्थ के पास चला गया, तो इस बॉडी के ऊपर ओनली बचेगा अब नेगेटिव चार्ज। तो अगली स्टेप देख लेते हैं इसकी। अभी भी हमने चार्जिंग बॉडी को पास रख रखा है और अब इस स्फीयर के ऊपर ओनली बचा है नेगेटिव चार्ज। अब हम क्या करें, जो अर्थिंग वाला कनेक्शन है उसे हटा दें। फिर अगली स्टेप में हम ये करते हैं कि इस चार्जिंग बॉडी को भी हम हटा लें। तो अब हमारे पास ये जो बॉडी है इसके ऊपर ओनली कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। मतलब ये बॉडी हमारी इंड्यूस्ड हो चुकी है, इसके ऊपर चार्ज इंडक्शन हो चुका है, इसके ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये कैसी चार्ज हो चुकी है, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है, नेगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर हो चुका है ये आपका। मतलब इसके ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ज़्यादा है प्रोटॉन से। तो इस तरह से हमने इसे चार्ज किया है इंडक्शन के थ्रू। इंडक्शन से हम दो बॉडीज़ को भी चार्ज कर सकते हैं, उसे भी हम समझ लेते हैं। एक अल्टरनेट वे होता है चार्जिंग का, वो भी हम देख लेते हैं। हम क्या करें, एक रॉड ले लें जो कि चार्ज्ड है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब की बार हम ले लेते हैं नेगेटिवली चार्ज रॉड। ये हमने ले लिया चार्ज्ड रॉड। और कैसा चार्ज रॉड है ये है हमारा नेगेटिवली चार्ज रॉड, नेगेटिवली चार्ज रॉड। इसे हम पास लेके आए हैं किसके पास, एक स्फीयर के पास जो कि न्यूट्रल है हमारा। ये हम ले लेते हैं न्यूट्रल स्फीयर, न्यूट्रल स्फीयर। इसे हम नाम दे देते हैं इस स्फीयर को ए। अब जैसे हम इसे पास लाएंगे तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि इस एंड के ऊपर प्लस चार्ज इंड्यूस होगा और जो इसका अदर एंड होगा या फार्दर एंड होगा, जो दूर वाला एंड होगा, उस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। अब हम क्या करें, एक बॉडी इसके कांटेक्ट में रख देते हैं। मान लीजिए हमने एक स्फीयर को इसके कांटेक्ट में रख दिया ऐसे, और ये हमारा जो स्फीयर है, इस स्फीयर को हम नाम दे देते हैं बी। बी स्फीयर भी हमारा कंडक्टिंग बॉडी का स्फीयर है, मान लीजिए मेटल का स्फीयर है। तो होगा क्या कि अब यहाँ पर कंडक्शन होने लगता है इनके बीच में, कंडक्शन के थ्रू, क्योंकि इस बॉडी के ऊपर कोई चार्ज अभी नहीं है और यहाँ पर इस एंड पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ फ्लो होने लगता है और ये बॉडी हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, जबकि ये जो ए बॉडी हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जब हम इसे हटाते हैं, इन्हें, इनका जो कॉन्टेक्ट है उसे हटाते हैं, इन्हें सेपरेट करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ए बॉडी या जो हमारा ए स्फीयर है, ए स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा जो कि इंडक्शन के कारण हुआ था, और यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्ट हो चुके थे बी के ऊपर, तो बी बॉडी के ऊपर क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से भी हम दो बॉडीज़ को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर तो हमने इंडक्शन किया है, जबकि यहाँ पर थोड़ा सा हमने
कंडक्शन का यूज़ किया है बॉडीज़ को चार्ज करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू कैसे निकालें। इंड्यूस्ड चार्ज कौन सा होगा, जो इस स्फीयर के ऊपर आया है उसे हम बोल देते हैं क्यू डैश, और जो हमारा इनिशियल चार्ज था यानी कि जो चार्जिंग बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है उसे हम ले लेते हैं क्यू। तो हमें इस क्यू डैश की वैल्यू निकालनी जो इसके ऊपर इंड्यूस हुआ है उस चार्ज की वैल्यू। तो इंड्यूस्ड चार्ज के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्यू डैश इक्वल्स टू माइनस क्यू 1 माइनस 1/εr, ये होता है हमारा इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला। अब यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन आर है ये हमारा होता है रिलेटिव परमिटिविटी, या इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ न्यूट्रल बॉडी। किसकी रिलेटिव परमिटिविटी है ये, न्यूट्रल बॉडी की, या न्यूट्रल स्फीयर जो हमने लिया था उसकी रिलेटिव परमिटिविटी हमें यहाँ रखनी होगी। अगर हमने वो न्यूट्रल बॉडी मेटल ली है तो इन केस ऑफ मेटल हम लिख लेते हैं फॉर मेटल्स, हम जानते हैं कि उनका जो मेटल्स का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है या रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो इनफाइनाइट होता है। तो जब हम इसमें इनफाइनाइट पुट करते हैं तो क्यू डैश की जो वैल्यू है यानी इंड्यूस्ड चार्ज की जो वैल्यू है वो इंड्यूसिंग चार्ज के बराबर आ जाएगी। कैसे, क्योंकि जब हम यहाँ पर रखेंगे इन्फिनिटी तो 1/∞ हो जाएगा हमारा 0, तो ये जो पूरा टर्म है ये वो ओनली बचेगा 1, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि क्यू डैश हमारा माइनस क्यू के बराबर है। अब क्यू डैश यहाँ पर आपका इंड्यूस्ड चार्ज है जो कि फाइनली आपका इंड्यूस हुआ है इस बॉडी के ऊपर, और जो क्यू है ये वाला क्यू ये था आपका इंड्यूसिंग बॉडी का चार्ज या ये बोले चार्जिंग बॉडी का चार्ज। और यहाँ पर एक साइन आपको दिख रहा है नेगेटिव, तो ये क्या शो करना चाह रहा है, ये नेगेटिव साइन। अगर आपका यदि आप चार्जिंग बॉडी को प्लस में लेते हैं तो यहाँ पर जो बॉडी आएगी जिसके ऊपर चार्ज इंड्यूस हुआ है वो नेगेटिव चार्ज होगा। अगर आप यहाँ पर नेगेटिव साइन लेते हैं मतलब आपकी जो चार्जिंग बॉडी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इंड्यूस्ड चार्ज आपका पॉजिटिव होगा। मतलब हमेशा आपका जो इंड्यूस्ड चार्ज है उसका नेचर इंड्यूसिंग चार्ज के अपोजिट होता है। ये नेगेटिव साइन ये शो करना चाहता है। अब हम बात करते हैं तीसरी मेथड पर जो कि है हमारी कंडक्शन। तो हम ले लेते हैं थर्ड मेथड, चार्जिंग बाय कंडक्शन। और कंडक्शन में हमें रखना होगा दो बॉडीज़ को कांटेक्ट में। तो यहाँ पर होता है ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब हमें दो बॉडीज़ को कांटेक्ट में रखना पड़ेगा तब हमारा कंडक्शन होता है। तो कैसे होता है समझ लेते हैं उसे। मान लीजिए हमारे पास दो स्फीयर है, एक स्फीयर हमारा चार्ज स्फीयर है, एक स्फीयर हम ले लेते हैं चार्ज्ड और एक ले लेते हैं अनचार्ज्ड या यूँ बोले न्यूट्रल स्फीयर। तो हम इन्हें नाम देते हैं ए बी। ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, जबकि ये हमारा न्यूट्रल स्फीयर है, न्यूट्रल स्फीयर। अब हम क्या करें, इन्हें कांटेक्ट में रख दें इस तरह से। यहाँ पर इनके बीच कांटेक्ट है और जैसे हम इन्हें कांटेक्ट में रखते हैं तो हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी है। और बी भी हमारी कंडक्टिंग बॉडी है, इसके पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, इस तरफ शिफ्ट करने लगेगी, यानी कि कंडक्ट करने लगेगी इलेक्ट्रॉन्स को। अब क्योंकि इस बी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लूज़ किया है, कंडक्ट करवा दिया है, तो बी बॉडी के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। कैसे आया है वो चीज़ आपको समझ लेनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गए हैं यहाँ से, इलेक्ट्रॉन गए मतलब नेगेटिव चार्ज गया है बी बॉडी से। तो अब इसका जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, यानी कि ये जो पहले पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर था इसका मैग्नीट्यूड अब कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए हैं, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया है,
तो हम क्या देखते हैं कि अभी भी बॉडी ए पर चार्ज पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। और बी बॉडी पर भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। तो यहाँ पर ए बॉडी पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा और बी बॉडी पर भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो इस तरह से हमने कंडक्शन के थ्रू बॉडीज़ को चार्ज करना सीख लिया। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज बॉडी होती, नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती, तो हमारी दोनों बॉडीज़ पर चार्ज नेगेटिव डेवलप होता। तो इस तरह से हम 3 मेथड्स के थ्रू चार्जिंग कर सकते हैं। कौन कौन सी 3 मेथड्स पढ़ी हैं अपन ने? फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन।